आप सभी बच्चों का गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 11 के लिए मॉडर्न अप्रोच से आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग इक्वेशन होगा। मॉडर्न अप्रोच से कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, आज उसी विषय पे मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले बता रहे हैं, मैंने जो बताए थे अकाउंटिंग दो रहेगा, अमेरिकन रूल से बनता है, इंडियन रूल से बनता है। इंडियन रूल से मैंने डेबिट क्रेडिट के रूल से बता दिए थे। आज जो हम मॉडर्न अप्रोच से जो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे अमेरिकन रूल से, जिसमें इंक्रीज एंड क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। एक मैथमेटिकल से दो हैंड्स है, उसमें बोथ एस्पेक्ट्स है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, मतलब जितना एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटीज एंड कैपिटल मिला के होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका बेसिक थ्योरेटिकल आपके पास में भेज दूंगा। आप लोग इतना ही ध्यान रखना कि अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर इक्वेशन जितना एसेट्स होगा उतना ही आपका लायबिलिटीज और कैपिटल मिलेगा, और हर इक्वेशन दोनों बराबर होगा। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो दोनों तरफ इक्वलिटी आ जाएगा। तो चलते हैं बिना देर किए, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ डायरेक्ट। टॉपिक क्या है क्लास 11 के लिए, मॉडर्न अप्रोच से बनाना है अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम लोग लेखांकन समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब पहला बात आता है पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आता है एसेट्स, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, दूसरी बात आता है लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्या हो सकता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है कैपिटल बराबर क्या हो सकता है, बनाइए फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स माइनस क्या होगा, लायबिलिटीज। ठीक है, फोर्थ हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं प्रॉफिट या लॉस बराबर, प्रॉफिट या लॉस बराबर। ठीक है, इसके लिए होगा फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक, ये होता। अब आता है सवाल, मैंने लिखा है ड्राइंग, ड्राइंग है क्या, ड्राइंग के अंतर्गत क्या क्या आइटम आते हैं। तो आप ड्राइंग समझने के लिए पर्सनल यूज, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यूज घरेलू सामान। ठीक है, और इनकम टैक्स। ये सारे चीजों को आपको पर्सनल यूज यानी ड्राइंग मानना है, ड्राइंग के अंतर्गत रखना है। और एक और लिखा मैंने एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। ठीक है, एडिशनल कैपिटल में फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, इंट्रोडक्ट कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये सब हम लोग एडिशनल कैपिटल के अंतर्गत रखेंगे। तो चलते, फिर मैंने एक बार रिपीट कर देता हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन इज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मींस, ये बच्चे आप समझना, ये मेरा बैलेंस शीट है, ये उसमें बोथ एस्पेक्ट है। ये मेरा लायबिलिटी साइड है, अमाउंट,
एसेट्स और ये मेरा एसेट्स है और ये मेरा लाइबिलिटीज और कैपिटल मिला। तो जितना मेरा ये दोनों इक्वेशन हमेशा बराबर होगा, तो आप पूछेगा कोई व्यक्ति आपसे कि एसेट्स के बराबर क्या होगा, ये ऐड करना पड़ेगा लाइबिलिटीज और कैपिटल। आपको पूछ देगा कैपिटल बराबर क्या होगा, तो एसेट्स, जब इधर से फॉर्मूला बनाए पहले इधर चले एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कोई लाइबिलिटी बराबर पूछ देगा तो एसेट माइनस कैपिटल, या कोई एसेट्स बराबर बोलेगा तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इस प्रकार से बना सकते हैं, और इसमें बोथ एस्पेक्ट होता है, और इसमें हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं, इंक्रीज और क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है। और इसी का मैं थोड़ा सा और टॉपिक पर इस पर चर्चा कर दे रहा हूँ। पांचवा, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बराबर आ जाएगा आपका कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्या होगा बताओ तो, टोटल एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस रेवेन्यू माइनस क्या होगा, एक्सपेंसेस। इस प्रकार से हम लोग टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसी पे आज इसकी फिर हम लोग एक क्वेश्चंस लेके मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इसमें क्या हो सकता है, इंक्रीज और डिक्रीज, किस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल कुछ बता देता हूं क्वेश्चंस का। जैसे मान लेते हैं कि मेरा कैपिटल निकालना है, ठीक है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है गिवन दैट एसेट्स 4 लाख, ठीक है, कैपिटल 3 लाख। आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि लाइबिलिटीज क्या होगा, व्हाट। तो सीधा बनाएगा लाइबिलिटीज इजकल टू, जो भी फॉर्मूला बनाएंगे आपको बैलेंस शीट का मदद लेना है, ये बोथ एस्पेक्ट्स, ठीक है। ये मेरा बैलेंस शीट है, ओरिजेंटल पर लाइबिलिटीज अमाउंट, ये मेरा एसेट्स अमाउंट, ये मेरा एसेट्स आ रहे, और ये मेरा लाइबिलिटीज में जो भी लाइबिलिटीज हो, और ये मेरा कैपिटल है। तो मुझे लाइबिलिटीज निकालना, ये निकालना, तो ये निकालना तो इधर से फॉर्मूला एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी लाइबिलिटी बराबर क्या होगा, एसेट्स माइनस कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल। अब बताओ एसेट्स आपके कितने, 4 लाख, उसमें से लाइबिलिटीज आपका कितना है, एक्सटर्नल 3 लाख, सॉरी, हाँ कैपिटल आपका 3 लाख था, तो यानी लाइबिलिटी जो आपका है वो क्या, 1 लाख होगा। क्या होगा बोलो, लाइबिलिटी बराबर एसेट्स माइनस कैपिटल। तो एसेट्स आपका कितने थे, 4 लाख, और कैपिटल कितना, 3 लाख। 4 लाख में 3 लाख घटा दिया, यानी आपका लाइबिलिटीज क्या है, 1 लाख रुपया आ गया। अगर एसेट्स निकालना बोल दे तो फिर क्या होगा, एसेट्स बराबर हो जाएगा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो चलते हैं, लाइबिलिटीज मेरा 1 लाख था और मेरा कैपिटल 3 लाख था। अगर ये दोनों पोर्शन हम ऐड कर देंगे तो एसेट्स के बराबर हो जाएगा, यानी जो टोटल वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 लाख, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, दो तो एग्जांपल ले लेते हैं। आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, फाइंडिंग करना है प्रॉफिट एंड क्या, लॉस, ठीक। क्लोजिंग कैपिटल मान लेते बिजनेस का 4 लाख, ओपनिंग कैपिटल मान लेते 2 लाख, पर्सनल यूज पैसा किया जिसको हम लोग क्या मानते हैं, ड्रोइंग, ₹30,000 है, और एडिशनल कैपिटल जो भी नाम बोले वो उसमें से कोई भी एडिशनल कैपिटल आपका हो सकता है, एडिशनल कैपिटल 10,000 है। अब क्वेश्चंस में हमको प्रॉफिट या क्या निकालना है, लॉस निकालना है। तो चलते हैं प्रॉफिट या लॉस बराबर, प्रॉफिट है
लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होगा बताइए, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, पुट कर सकते हो, माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना है बताओ, 4 लाख। ठीक है, ड्रॉइंग कितना किया पर्सनली, 30,000। ओपनिंग कैपिटल कितना है, 2 लाख। और एडिशनल कितना किया, 10,000। ठीक है, ये आपका दे दिया, इसको ऐड कर देंगे 430 हो जाएगा, 4,30,000। और इसको ऐड कर देंगे 2,10,000 हो जाएगा, 210। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो 3 में 1 2 और 4 में 2, यानी 2,20,000 का इस बिजनेस में प्रॉफिट होगा। इसी नॉर्मल भी समझिएगा, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो देखिए बच्चे आपने 2 लाख रुपए लगाए, लेकिन जब बिजनेस एंड किया तो 4 लाख रुपए। जनरली ये बता दे रहे हैं प्रॉफिट के सेंस में, अभी आपका प्रॉफिट हो रहा है। जब ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग ज्यादा हो जाएगा तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा, और अगर इससे ये कम हो जाएगा तो जनरली आपको प्रॉफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बता दे रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्या घुमा सकता है क्वेश्चन, प्रॉफिट या लॉस दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, प्रॉफिट या लॉस कोई एक दिया रहेगा और इसमें से कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा। क्लोजिंग कैपिटल, ग्रोइंग, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल, कोई एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा और उसको आपको फाइंड करना है। तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिखिएगा और इसमें वैल्यू जो जो दिया उसको बैठा दीजिएगा, और जो नहीं दिया ऑलरेडी उसको आप इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा और बच गया है, टोटल एसेट कैसे निकाल सकते हैं लाइबिलिटी के साइड से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एसेट्स बराबर तो हम तो जान ही रहे हैं कि ये होता है। अगर हमको टोटल एसेट्स निकालना हो, टोटल एसेट फाइंड करना, यहां पर कैपिटल दिया हुआ, लाइबिलिटी पक्ष का आइटम, कैपिटल 2 लाख, क्रेडिटर मेरा 1 लाख, रेवेन्यू 50,000 और एक्सपेंसेस मेरे पास 40,000 है। अब क्वेश्चन हमको फाइंड करना है टोटल एसेट्स, क्या फाइंड करना बताइए तो बच्चे, टोटल एसेट। तो मैंने एक फार्मूला लिखे थे, टोटल एसेट्स बराबर लाइबिलिटी पक्ष से, टोटल एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस क्रेडिटर्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसिव, माइनस क्या होगा, एक्सपेंसिव। ठीक है, तो आपका टोटल कैपिटल 2 लाख है, रेवेन्यू आप क्रेडिटर आपका 1 लाख है, और जो इनकम हुआ है वो आपका 50,000 है, और एक्सपेंस आपका कितना है, 40,000 है। इस वैल्यू को सॉल्व करना है, 2 लाख 3 लाख, 3,50,000 में 40 घटा देंगे तो आ जाएगा, 3,50,000 में 40 घटा देंगे तो 3 लाख कितना आएगा, 10,000 आएगा। 3 लाख कितना आएगा, 10,000 आपका टोटल एसेट्स निकल जाएगा। और मैं आज यहीं पे मैं क्लास समाप्त करने जा रहा हूं, और जो नेक्स्ट जो मेरा क्लास होगा उसमें मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो छोटा छोटा क्वेश्चंस बताए, अकाउंटिंग क्वेश्चंस में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल किस प्रकार से हम लोग करेंगे उसका मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसमें मैंने टोटल 12 रूल लिखवा देंगे आप सभी को, कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसका इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पर पड़ता है, कैश में भी इंक्रीज करते हैं और कैपिटल में भी इंक्रीज करते हैं। क्रेडिट परचेज करने पर ऑन इफेक्ट स्टॉक एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिट सेल करने पर ऑन इफेक्ट स्टॉक एंड डेटर। नॉमिनल आइटम पेड करते हैं तो डिडक्ट कैश एंड कैपिटल, नॉमिनल आइटम रिसीव करते हैं तो एड कैश एंड कैपिटल। अगर प्रॉफिट हो गया तो हमने कैपिटल में एड करते हैं, लॉस हो गया तो कैपिटल को डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहा तो कैपिटल में ही प्लस और क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और पेड टू क्रेडिटर हो गया और सेटलमेंट रहा तो वहां पर प्रॉफिट छिपा हुआ रहता है। प्रीपेड रहा तो एसेट साइड उसका कॉलम बना करके कैश में डिडक्ट कर देना। अगर आउटस्टैंडिंग रहा तो उसको लाइबिलिटी साइड कॉलम बना करके कैपिटल में डिडक्ट करना। और इस प्रकार से मैं सारी आप लोग को अच्छी तरह से वो जो मेरा जो मंत्र है
वो जो मैं 10 या 11 लिखाएंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट खाली पकड़ लिया तो मॉडर्न अप्रोच से आप बच्चे लोग इजिली से आपने इंक्रीज और क्या कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। और इस प्रकार से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को अमेरिकन रूल से आप इजी से बना सकते हो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं आज यही क्लास समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सभी लोग को गुड नाइट, हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से क्लास अपना पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर अपना लाइफ को संवारने में आप बच्चे लगे हैं और आप लगे रहिए, अपने कदम को पीछे मत कीजिए। आप सभी बच्चे टाइम, नेचर एंड पेशेंस को एकदम बना के रखिए। अगर आपको एक ग्रेट व्यक्ति बनना है, अच्छी बनना है, तो इस बात को ध्यान में अपने साथ रखिए और आगे बढ़िए। आप सभी को यहीं पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छा ही करेंगे। थैंक यू।